आखिरकार किस बला का नाम है कांस फिल्म फेस्टिवल, जिसे ऐश्वर्या हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद भी नहीं कर पाए मिस। हर साल एक्ट्रेस पहुंच जाती हैं इस फेस्टिवल के 2 किलोमीटर लंबे रेड कारपेट पर वॉक करने, वो भी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हुए। आखिर क्या है इस फेस्टिवल का इतिहास? अगर आप भी जानने के लिए हैं एक्साइटेड तो फिर देर किस बात की, चलिए जान लेते हैं इस फेस्टिवल से जुड़ी हर एक बात, ताकि आपसे भी कोई पूछ ले तो आप झट से दे पाए जवाब। दरअसल साल 1938 में जर्मनी के तानाशाही हिटलर और मुसोलिनी ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की। ये लोग अपने पसंदीदा लोगों को ही अवार्ड देते थे, जिससे वेनिस फिल्म फेस्टिवल के कई जूरी सदस्य खफा हो गए थे। परेशान होकर कई जूरी सदस्यों ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल से इस्तीफा दे दिया और एक फ्री फेस्टिवल शुरू किया, जिसकी लोकेशन कांस पेरिस में रखी गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार साल 1946 में 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इसमें 20 से ज्यादा देशों ने भागीदारी ली थी। वैसे तो पहला फेस्टिवल 1939 में हुआ, लेकिन स्क्रीनिंग से पहले हिटलर के पोलैंड पर हमले के चलते सेरेमनी टल गई। इसके बाद सितंबर 1946 में इसका बड़े स्तर पर आयोजन हुआ। हालांकि शुरुआत के बाद भी बजट की कमी के चलते 2 साल तक ये फेस्टिवल नहीं किया गया। अब बात आती है कि ये फेस्टिवल मनाया क्यों जाता है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर से चुनी हुई शानदार फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज की स्क्रीनिंग दिखाई जाती है। इसी दौरान बेस्ट फिल्म को पॉम डियोर अवार्ड से सम्मानित भी किया जाता है। ये अवार्ड 18 कैरेट गोल्ड और एमरोल्ड कट डायमंड से तैयार होता है और इसकी कीमत $27,000 यानी कि 18 लाख रुपए होती है। इस इवेंट में भारत को ऑफिशियली एंट्री 1984 में मिली थी, लेकिन पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म नीचा नगर थी। 2003 में ऐश्वर्या राय जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला थी और 2022 में पहली बार भारत को कांस फिल्म फेस्टिवल की तरफ से कंट्री ऑफ ऑनर का न्योता मिला। कांस में मेहमानों के खाने पर करीब 2.8 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इतना ही नहीं, स्लैब्स को वाइन और शैंपेन सर्व की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ दुनिया की 6ठी सबसे महंगी वाइन सर्व होती है। कांस में फिल्मों की स्क्रीनिंग से ज़्यादा रेड कारपेट पर सितारे क्या पहन कर आए हैं, ये बातें चर्चा में रहती हैं। सितारे इवेंट से पहले दिन भर इस 2 किलोमीटर लंबे रेड कारपेट पर वॉक करते हैं और इसे साफ सुथरा रखने के लिए दिन में इसे 3 बार बदला जाता है। भाई, इस इवेंट में शामिल होने वाले लोगों के लिए कुछ सख्त रूल भी हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। अगर कांस के रेड कारपेट पर वॉक करने से पहले इन नियमों को फॉलो नहीं किया जाए तो वहां से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता है। रूल नंबर 1, कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर वॉक करने के दौरान आप किसी भी तरह का हैंडबैग या कैरी बैग साथ नहीं ला सकते। सितारों को इनवाइट के दौरान ही उन्हें ये बता दिया जाता है कि वे अपने बैग्स को होटल या फिर अपनी अपनी गाड़ियों में रख कर आएं। रूल नंबर 2, कांस फिल्म फेस्टिवल में जहां पुरुषों को काले रंग के जूते ही पहनने होते हैं, वहीं महिलाओं को हील्स कैरी करनी जरूरी होती है। इस नियम को बनाने के पीछे की वजह ये है कि हील्स और जूतों में सितारों के लुक्स बेहतर दिखते हैं। रूल नंबर 3, इस फिल्म फेस्टिवल में सेल्फी लेना मना है। हालांकि ये नियम साल 2015 में शुरू किया गया। इस नियम पर जो अल्वारेज का कहना है, अगर आपको कांस के लिए बुलाया जा रहा है तो आप लकी हैं। आप सिर्फ उस पल को एंजॉय करें, फोटोज के लिए फोटोग्राफर अपना काम कर रहे हैं। रूल नंबर 4, रेड कारपेट पर मौजूद फोटोग्राफर के लिए भी नियम तय है। सभी सितारों को खूबसूरती से अपने कैमरों में कैद करने वाले फोटोग्राफर को कांस में ब्लैक सूट और टाई पहनना बेहद जरूरी है। रूल नंबर 5, कांस में सितारों के अलावा पत्रकार और फिल्म क्रिटिक्स भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए टिकट लेना पड़ता है, जिसकी प्राइस 5 लाख से 25 लाख रुपए तक होती है। दरअसल ये प्राइस फिल्म सितारों और उसके प्रीमियर की टाइमिंग पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, ये है कांस फिल्म फेस्टिवल का इतिहास और उससे जुड़े कुछ रूल्स। अब तो उम्मीद है कि आप किसी से नहीं कहेंगे कि आपको कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में कुछ मालूम नहीं।